हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे और अपनी अपने जीवन में बहुत सारा एंजॉय कर रहे होंगे। तो यहाँ पे सुबह का टाइम हो रहा है और मैं यहाँ पे आलू लेके बैठ गई हूँ। आज कुछ भी सब्ज़ी नहीं थी घर पे, तो फिर सोचा आज सूखे आलू की सब्ज़ी बना देती हूँ। यहाँ पे अंशी भी मेरे साथ बैठ गई है। और जिस दिन मैंने इस ब्लॉग की एडिटिंग की थी उस दिन है मदर्स डे। तो इससे पहले वाले ब्लॉग में मैं आप लोगों को विश नहीं कर पाई, तो आप सभी लोगों को मेरी तरफ से हैप्पी मदर्स डे। थोड़ा सा लेट हो गया लेकिन उसके लिए मैं सॉरी बोलना चाहूँगी। तो यहाँ पे अति बैठी हुई है और अंशी मेरे साथ बैठ गई थी आलू कटवाने के लिए। वैसे तो मैं इन लोगों से ऐसा सोचती हूँ बच्चे हैं अभी ना करवाऊँ, लेकिन अभी नहीं करवाऊँगी तो फिर इन लोगों को आदत में कैसे आएगा। तो थोड़ा थोड़ा काम मैं इन लोगों से थोड़ा बहुत जो छोटे मोटे काम होते हैं वो मैं करवा लेती हूँ। और इनके स्कूल का थोड़ा सा इस टाइम इशू चल रहा है गाड़ी का, क्योंकि जो बस है वो रोड पे आती है और जो गाड़ी है वो गांव में आती थी। तो गांव के और भी बच्चे हैं, बाकी बच्चे वो नहीं जाते हैं रोड पे, तो फिर इन लोगों को अकेले भेजना थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है रोड पे नहीं बन पाएगा। और मेरी आवाज़ पर थोड़ा सा ध्यान मत देना, क्योंकि मेरी आवाज़ थोड़ी सी आप लोगों को ऐसी लग रही होगी। एक तो मेरे को थोड़ा सा जुकाम हो रखा है, दूसरी बात जो मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, ये जो ब्लॉग आप लोगों के पास आएगा ना, उससे जस्ट आधा घंटे पहले कर रही हूँ, मतलब सुबह के टाइम वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो थोड़ी सी मेरी आवाज़ है आप लोगों को अलग लग सकती है। और उसके बाद यहाँ पे कुछ भी नहीं था सब्ज़ी में, क्योंकि जो अगला बाज़ार निकल गया सब्ज़ी वाला, उस दिन सब्ज़ी नहीं आ पाई थी किसी कारणवश। तो यहाँ पे फिर मैंने हरी मिर्च कट कर ली थी और ऐसे ही मैं आलू छौंक दूँगी। और आज मुझे लगता है मैं खाना नहीं बना पाऊँगी, तो फिर मैंने सोचा मैं सब्ज़ी बना के रख देती हूँ और आटा लगा के रख दूँगी। एक तो मैं नहाई भी नहीं थी और दूसरी बात मुझे थोड़े से ना किचन का काम करना था, बहुत गंदी हो रखी है। इसके जो डिब्बे हैं ना वो मैंने काफ़ी टाइम से नहीं धोए हैं, तो फिर सोचा आज लगे हाथों में इनको भी धो डालती हूँ। तो देखती हूँ अगर मैं खाना बना पाऊँगी तो मैं बनाऊँगी, और नहीं तो अति थोड़ा बहुत बना लेती है रोटी पराठे। तो जैसे मैं आटा लगा के रख दूँगी और पापा वगैरह आ जाएंगे, तो अगर मुझे टाइम होगा मैं बना दूँगी, नहीं तो फिर अति बनाएगी। और सच में मैंने अति को बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि अपने साथ खाना बनाना सिखाया है, या मैं उससे ऐसा बोलती थी कि ला मैं तो मतलब तू खाना बना ले, मुझे टाइम नहीं है। पता नहीं एक दिन ऐसे ही उसका मन हुआ, मम्मी मैं खाना बनाऊंगी आज, तो उसने ना रोटियां अच्छे से बनाई थी। फिर ऐसे ही कभी जैसे मेरे को टाइम नहीं होता था, मेरे को लगता था बर्तन डले हुए हैं और मैंने आटा लगा के रख दिया है, तो मैं उससे बोल देती थी अति एक दो रोटी तू सेक, तब तक मैं आ रही हूँ बर्तन वगैरह साफ़ करने के बाद। तो ऐसे ही वो बना देती है, दो चार रोटियाँ कभी कभार बना देती है और तब तक मैं पहुँच जाती हूँ। तो ऐसे ही उसे भी आदत पड़ जाएगी और मेरी भी जैसे कभी कभार थोड़ा बहुत काम ज़्यादा हो जाता है तो थोड़ी बहुत हेल्प हो जाती है। तो यहाँ पे सब्ज़ी मैंने छौंक दी थी, उसके बाद फिर मैं आटा लगा लूँगी और उसके बाद मैं करूँगी किचन की आज सफाई। और जब तक किचन साफ़ सुथरा ना हो ना, तो बिल्कुल भी खाना वगैरह बनाने में मन नहीं लगता है। और वैसे भी कहा जाता है कि जो घर का जो दिल होता है वो किचन होती है, तो उसे साफ़ सफाई के साथ ही रखना चाहिए। मेरा कुछ दिन से ऐसा ही हो रहा था, आलस खा जाती थी, सोचती थी आज नहीं कल कर लूँगी, आज नहीं कल कर लूँगी। तो वही कल कभी भी नहीं आती है, किसी के लिए नहीं आती है तो हमारे लिए क्या आएगी। जो कोई भी काम करना है ना, आज से अभी से और इसी पल से स्टार्ट कर दो तो वो हो जाता है, और नहीं तो ऐसा ही रहता है। तो यहाँ पे आटा वगैरह मेरा लग गया था। और आज सच में मदर्स डे है ना, तो सबसे पहले मेरे को जग के अंशी ने विश किया था और शिवू मेरे से जग के बोल रहा था मम्मी हैप्पी एनिवर्सरी। तो मैंने बोला बेटा आज हैप्पी एनिवर्सरी नहीं है, उसको बताया। उसके बाद उसने सबके पैर छुए, मेरे अति अंशी के तीनों के। और ये और पापा घर पे नहीं थे, तो फिर इन लोगों का थोड़ा सा अवॉइड हो गया था। उसके बाद मैंने किचन को बिल्कुल खाली कर लिया था। थोड़े बहुत जो डब्बे थे जो मैंने अभी धोए थे फ़िलहाल में, वो साफ़ रखे हुए थे, तो फिर मैंने उनको बाहर नहीं निकाला था। और जो किचन की स्लैब है इसको मैंने पूरा खाली कर लिया था। इसकी जो
वॉलपेपर है ना वो बहुत गंदा हो गया है। इसको मैंने साफ़ बहुत किया लेकिन फिर भी थोड़ा-सा हल्का-सा रहा, क्योंकि यहाँ पे खाना बनता है तो सब्ज़ी वग़ैरह के छींटे लग जाते हैं और जो धुआँ होता है ना सब्ज़ी का, वो सीधा इनके ऊपर जाता है। तो एकदम से क्लीन तो नहीं हुए, लेकिन हाँ, पहले से बेहतर हो गए थे। और जब आप सारा काम फैला के रख लो ना, तो फिर तो एकदम से घबराहट होने लगती है, और मेरे को आज ऐसी ही घबराहट हो रही थी। मेरे सारे जो काम थे वो ऐसे ही डले हुए थे। पापा आ गए थे बीच से, तो मैंने बताया था अति खाना बनाएगी आज, आटा मैंने लगा के रख दिया था। और अंशी यहाँ पे पता नहीं मेरे को क्या पूछने आई है। तो अति ने अपने बाबा के लिए, पापा के लिए खाना बना दिया। ऐसे ही वो बना रही थी, शिबू अंशी को भूख लगी तो उनके लिए उसने पराठे बना दिए थे, फिर अपने लिए भी बना लिए थे। उसके बाद उसके पापा आ गए थे तो फिर बाबा के लिए बना दिए थे, और रह गए थे उसके पापा। तो फिर पापा आए, उसने बोला मम्मी मेरे से एक साथ बता दो कितना बनाना है, अगर आपके लिए भी बनाना है तो मुझे बता दो, मैं एक साथ बना के रख दूँगी। तो यहाँ पे उसने फिर मेरे लिए और इनके लिए भी खाना बना के रख दिया था, और इन सब लोगों ने खा लिया था। मैंने तो नहाने के बाद ही खाया था। अंदर से मन कर रहा था कि आज बहुत सारा काम हो गया है, चलो मैं खा लेती हूँ। लेकिन जो एक इच्छा होती है ना, बिना नहाए बिल्कुल भी खाना खाने की इच्छा नहीं हो रही थी। तो फिर मैंने नहाने के बाद ही खाया था, और मैंने अच्छे से आज किचन का कोना-कोना साफ़ किया था। हाँ, ऐसा है मेरी किचन थोड़ी-सी ना इसमें अभी उस तरीके की नहीं है, लेकिन हाँ, साफ़-सफ़ाई फिर भी मायने रखती है। कितनी भी आपका जो कोई भी चीज़ है, घर है, किचन है, कोई भी कितना फूटा है, टूटा है, जब आपको उसको साफ़-सफ़ाई के साथ रखोगे ना, तब भी बहुत प्यारा लगेगा। और डब्बे देख के तो आप लोगों को लग ही रहा होगा कि इनमें आज मुझे पूरा दिन लग गया था, और सच में मुझे आज पूरा दिन लग गया था। मैंने इन्हें अच्छे से साफ़ किया था, और जो डब्बे मैंने धो के रख दिए थे उनको मैं एक साइड में लगाती जा रही थी, और जो खाना बनाया था वो बर्तन भी मैंने कुछ साफ़ कर दिए थे, कढ़ाई वगैरह। डब्बे धो रही थी तब तक बीच से ही फिर अति पाइप लेके आ गई थी। सुबह से पता नहीं जो पानी वाली मोटर होती है उसमें क्या हो गया था, चालू नहीं हो रही थी, तो शायद उसके तार जल गए थे। तो फिर इन्होंने सही किया उसको, और उसके बाद मैंने पानी भरा। पानी की आज बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली थी। और पूरे व्लॉग में बने रहना, आप लोगों को ना यहाँ पे मेरे बच्चों का थोड़ा सा छोटा सा सरप्राइज़ देखने के लिए मिलेगा। तो देखते हैं, मैं भी देखूँगी, आप लोग भी देखना आगे। और जैसे कि आज मैंने बताया मदर्स डे था, तो बच्चे सुबह से ही अपने प्लान में लगे हुए थे, जैसा उनको आता था, जो कुछ भी आता था। गाँव है तो उस हिसाब से उन्होंने बहुत अच्छा किया था। और माँ के लिए तो सच में बच्चे कुछ भी करें, थोड़ा सा भी करें ना, उसमें भी माँ को खुशी मिलती है। तो यहाँ पे मेरा पानी वगैरह भर गया था, उसके बाद मैं सारे बर्तन हैं, सॉरी जो डब्बे हैं उनको धो लूँगी। और ये तेल की कट्टी है ना, तो इस पर थोड़ा सा चिकनाहट था, ये थोड़ा सा मुश्किल से साफ़ हुई थी, लेकिन ऐसा नहीं है, कोई काम करो तो वो होगा नहीं। तो अगर आप लोगों को मेरे जो वीडियो हैं अगर वो अच्छे लगते हैं तो लाइक और कमेंट कर दिया करो। चैनल पर न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो, और प्यारे प्यारे कमेंट तो कर ही दिया करो, जिससे कि मैं भी थोड़ी सी मोटिवेट हो जाती हूँ, और फिर और भी अच्छे अच्छे ब्लॉग्स लाने की कोशिश करती हूँ। और हाँ, आप लोग मुझे बता सकते हो कि आप लोगों को कैसे ब्लॉग पसंद है, क्या चीज़ पसंद है, किस चीज़ पर मैं कंटेंट लेके आऊँ। तो वो लोग आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हो, तो मैं कोशिश करूँगी उसे मैं पूरा करने की। और जैसे कि बच्चे घर पर ही थे तो काम थोड़ा-सा और भी ज़्यादा हो जाता है जिस दिन बच्चे घर पे होते हैं उस दिन। तो अभी फ़िलहाल तो कई दिनों से बच्चे घर पर ही हैं। अगर मैं सोचूँ आज नहीं कल कर लूँगी, कल बच्चे स्कूल जाएँगे, तो बच्चों का स्कूल जाने का भी थोड़ा-सा ऐसा ही चल रहा है, बताया था मैंने। लेकिन हाँ, बच्चों से काम बढ़ता है, तो अभी मेरे बच्चे इतने हो गए हैं, थोड़ी बहुत हेल्प भी मेरी कर देते हैं। तो यहाँ पे अति ने मेरी हेल्प की थी खाना बनाने में, और अंशी मेरी हेल्प करवाती है ऐसे छोटे-मोटे काम करवाने में। तो वही काम बढ़ाते हैं तो वो मेरी हेल्प भी करते हैं। और यहाँ पे अति अंशी तैयारी कर रही थी नहाने की, और ये बाहर समर चालू करके नहाएंगी। सारे डब्बे हैं वो मैंने धो के रख दिए थे, और वो सब मैंने किचन में लगा के रख दिए थे, मतलब सेट नहीं किए थे अभी मैंने सोचा सबसे पहले मैं अब जो ऊपर के काम है उनको कर लूँ, जैसे कि पोंछा वगैरह है वो लगा लूँ और नहा लूँ। उसके बाद नहा के थोड़ा सा आराम करने के बाद फिर मैं डब्बे शाम के टाइम लगाऊंगी।
तो यहाँ पे ये जो भी जितने भी डब्बे हैं मैंने सारे किचन में ला के रख दिए थे। और उसके बाद गैस को भी बाहर निकाल लिया था। जति ने जैसे मैंने बताया खाना बनाया था, तो वो थोड़ा सा स्लैब पे खड़े होके कम बना पाती है, परेशान हो जाती है, पहुँच जाती है, नहीं पहुँचती है तो जो पिटा होता है उसे रख लेती है, लेकिन वो थोड़ा सा परेशान हो जाती है। वो क्या, मैं भी हो जाती हूँ खड़े होके खाना बनाने में परेशान। तो यहाँ पे सारा कुछ किचन में ले जाके रख दिया था। किचन को भी एकदम अच्छे से क्लीन कर दिया था धो के। और जो जाले वगैरह हैं वो मैंने किचन के ले लिए थे। घर के जाले मैंने आज नहीं लिए थे, घर के जाले मैं देखती हूँ अगले दिन लूँगी। और उसके बाद फिर मैं लगा लूँगी झाड़ू। वैसे तो मैंने उधर की साइड में धो दिया था, लेकिन फिर भी कूड़ा हो गया था, बच्चे खेल रहे थे तो कहीं कागज़ काट के डाल देते हैं, कहीं कुछ फैला देते हैं। तो फिर पहले झाड़ू लगाऊंगी, उसके बाद पूरे मैं पोछा नहीं लगाऊंगी। आज मैं आंगन आंगन में ही पोछा लगाऊंगी। और उसके बाद फिर मैं यहाँ पे मैं ये चादर सेट कर दूंगी। इसे मैं चाहे कितना भी सेट कर लूँ, ये सेट रहने वाली है नहीं, लेकिन फिर भी एक जो खुद के मन को तसल्ली देनी होती है उसे पूरा करने के लिए मैं इसे बार बार सेट करती रहती हूँ। बच्चे बैठते हैं, पापा, ये लोग ज़्यादातर ये लोग यहीं पे आके बैठते हैं, तो ये सेट रह नहीं पाती है। और मैं सोच रही हूँ इस जो तख़्त है ना, इसको हटा के मैं बाहर वाला जो कमरा है उसमें रखने वाली हूँ। यहाँ पर छोटा वाला तख़्त डालूँगी, देखती हूँ जब मुझे टाइम मिलेगा तब मैं ये काम करूँगी। और उसके बाद मेरी झाड़ू वगैरह लग गई थी। और यहाँ पर पता है कूड़ा भरने के लिए अभी मैं 2-4 दिन से बहुत ज़्यादा परेशान हो रही हूँ, क्योंकि जो कूड़ा भरने वाला है ना वो टूट गया है। और जो बेचने वाले भैया आते हैं, ठेले वाले, वो काफ़ी दिनों से आए नहीं हैं। मुझे लगता है शायद, मुझे जहाँ तक लगता है 2-4 दिन में आने वाले हैं। तो अगर वो आएंगे उसके बाद मैं लूँगी, क्योंकि ऐसी कोई दुकान आसपास नहीं है कि मैं वहाँ से लेके आ जाऊँ, खुद लेके आ जाऊँ। और जब पतिदेव कहीं जाते हैं तो फिर मुझे याद नहीं रहता है। तो जब वो भैया आते हैं तभी ऐसी जो छोटी मोटी चीज़ें हैं वो मैं ले पाती हूँ। यहाँ पे जो किचन में जो मैंने पॉलीथीन वगैरह लगाई हुई थी ना, वो मैंने निकाल के रख दी थी। और ये जगह सच में आज मैंने कितनी बार धोई थी मुझे खुद नहीं पता है। मैंने कम से कम 4 से 5 बार तो इस जगह को धोया था। थोड़ी सी भी मिट्टी दिखाई देने लगती पैरों में तो फिर मन होता एक बार फिर से पानी डाल के थोड़ा सा मैं इसमें झाड़ू लगा दूँ। और उसके बाद फिर मैंने सारा जो झाड़ू वगैरह है वो पूरे घर में लगा ली थी। उसके बाद जो बाल्टी है ना बाथरूम वाली, वो काफ़ी दिनों से वो भी गंदी पड़ी हुई है। मेरे ये जो काम है ना काफ़ी दिनों से नहीं हो पा रहे थे। सोच रही थी मैं, आजकल हो रहा था, तो आज मैंने सोच लिया था मैं कितनी भी लेट हो जाऊँ, चाहे कुछ भी हो जाऊँ, मुझे ये वाले काम निपटाने ही है। तो सच में आज मैं लेट तो फ्री हुई थी। मैं, इतना बड़ा दिन होता है, बोलूँगी भी तो ये सोचूँगी इतने बड़े दिन में इतने सारे काम इतने से ही काम कर पाए। तो सच में मैं आज 3 बजे नहाई थी। और बाल्टी वगैरह भी धोई थी मैंने। बाल्टियों को ना एकदम न्यू जैसा कर दिया था मैंने। और बाथरूम को भी धोया था, बाथरूम भी गंदा पड़ा था तो बाथरूम धोया था। उसके बाद मुझे हेयर वॉश करना था तो सोचा आज मैं बाथरूम भी लगे हाथों साफ़ कर ही देती हूँ। और जब कोई भी काम आपके गंदे पड़े हों, कोई भी चीज़ गंदी पड़ी हो ना, तो उसमें बिल्कुल भी मन नहीं लगता है। पानी वगैरह भरती थी तो ऐसा मन करता था पहले इनको साफ़ कर दूँ उसके बाद पानी भरूँ, लेकिन जल्दबाजी में ये काम होते नहीं हैं। इन ऐसे कामों के लिए फ़ुर्सत चाहिए होती है। तो यहाँ पे आज मैं फुल फ़ुर्सत के साथ बैठी थी, सोचा था आज कितनी भी लेट हो जाऊँ। उसके बाद फिर मैंने नहा लिया था, नहा के आके थोड़ा-सा बच्चों के साथ मस्ती की थी। और यहाँ पे ये शिबू, मैं अगर बेड पे नहीं हूँ तब तक ये चाहे कहीं भी लेटा रहेगा, और जब मैं बेड पे आ जाती हूँ तो ये सीधा मेरे पास भग के आता है। तो यहाँ पे ये सो रहा था और इसको पता चल गया था कि मम्मी आ गई है यहाँ पे फ्री होके। बच्चों के बाल वगैरह आज थोड़े से ऐसे ही हो रहे हैं क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिला था। ये बोल रही थी मेरे को कैमरे में थोड़ा सा कम लिया करो। और अंशी यहाँ पे हंस रही थी। एक मतलब वो लोग ऐसा सोचते हैं वीडियो के लिए कि वीडियो हर टाइम कैमरा ओपन कर लेती हैं, तो ये अंशी मेरे ऊपर हंस रही थी। और इसके दाँत देखने के बाद तो मुझे भी हँसी आ रही थी। फिर थोड़ी सी ऐसी बातें होते होते और इसकी हँसी थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ गई थी। और ये जो मैंने कहा ले लो चद्दर वाली आग में लपेटने के लिए, देख भाई मैंने लपेटने के लिए ये ना चद्दर ले लिया, मुझे कुछ भी नहीं मिला था। मेरा घर ना तहस नहस रहता है इन तीनों की वजह से। हट जा। और यहाँ पे बच्चों के साथ मस्ती की थी। उसके बाद फिर जैसे मैंने बताया था डब्बे वगैरह धो के रख दिए थे।
तो इनका जो सामान था मैं इसमें करके रख दूँगी। जो बड़ी वाली के जो कैन है ना, उससे मैं तेल निकाल के रख दूँगी, और तेल का तो भाई क्या ही बताऊँ, नुकसान कर दिया है शिवू ने। अंदर वाले कमरे में रखा हुआ था, तो वो पता नहीं क्या लेने के लिए आया था। उसने कम से कम, मैं सच बता रही हूँ, 3 लीटर के करीब तेल उसने फैला दिया था कमरे में, और मुझे भी बहुत ज़्यादा डाँट पड़ी थी आज। और जब मुझे बाद में पता चला ना, मैंने तीनों को पूछा, बड़ी मुश्किल से शिवू ने बोला कि मम्मी मेरे से फैला था। तो वही काम बच्चे बिगाड़ते हैं, और डाँट मेरे पे पड़ती है। शिवू को तो किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन मेरे को कितनी सुननी पड़ी वही बता नहीं सकती हूँ। बोलती है अच्छे से नहीं रखती है चीज़, इधर उधर रख देती है, तो ऐसा ही होता है। उसके बाद फिर मैं जो डब्बे वगैरह हैं उनको अलमारी में सेट करके रख दूँगी। और किचन का और कमरे का मेरा प्लान काफ़ी टाइम से चल रहा है, लेकिन बन नहीं पा रहा है। कब देखती हूँ कब कितने टाइम बन पाएगा। किचन का भी मेरे को मेकओवर करना है, और जो कमरे का है वो भी मैं काफ़ी टाइम से सोच रही हूँ, लेकिन मेरे से अभी इतना बन नहीं पा रहा है। तो जब हर चीज़ का टाइम होता है, देखते हैं कब टाइम आता है इन चीज़ों का। तो यहाँ पे जो मसाले हैं ना, वो मैंने इसमें थोड़े बहुत मसाले रखे हुए थे, वो मैंने कटोरी में करके रख लिए थे। जब इसको मैंने साफ़ किया था मसालदानी को, तो इसके जो मसाले हैं मैं इसमें फिर से करके रख दूँगी, और जो मसाले इसमें कम हैं वो मैं इसमें अच्छे से और जो भर के रख दूँगी। हल्दी वगैरह इसमें कम थी, थोड़ी-सी ही बची हुई थी, तो हल्दी वगैरह भी मैं इसमें करके रख दूँगी। और कुछ मसाले हैं जो अभी फ़िलहाल में ख़त्म हो गए हैं, वो भी मुझे मँगाने हैं, तो उनका मुझे लिस्ट बनानी है, देखती हूँ कब बनाती हूँ। तो यहाँ पे ये सूखे धनिये थे, सॉरी खड़े धनिये थे, ये रखे हुए थे, तो इनको भी करके रख दूँगी। और सूखे धनिये भी अभी मैंने इसमें नहीं किए हैं, तो वो भी करके रखूँगी जब टाइम मिलेगा तब। अभी तो फ़िलहाल में जितना मतलब जल्दी-जल्दी के काम थे, शाम का खाना भी बनाना था फिर, और बच्चों की चोटी वगैरह भी बनानी थी। और इसको लगाई थी भूख तब तक, तो फिर ये दूध लेने के लिए आ गई थी, और इन लोगों को दूध वगैरह दिया। उसके बाद डब्बे वगैरह मैंने सेट कर दिए थे अच्छे से। यहाँ पे फिर मैं मिल रही हूँ, खाना शाम का हम सब लोगों का हो गया था। उसके बाद बर्तन वगैरह भी साफ़ कर लिए थे। बच्चे बहुत टाइम से वेट कर रहे थे, मम्मी फ्री हो जाए जल्दी से, तो यहाँ पर हम लोग केक कटिंग करें। और ये केक ना इन लोगों ने बिस्किट से घर पर ही बनाया। सच में थोड़ा सा ये इन्होंने किया ना, थोड़ा नहीं, मेरे लिए बहुत ज़्यादा था ये, मेरे को बहुत खुशी हुई। तो यहाँ पे इनके पापा भी बैठे हुए थे, इन्होंने पापा को भी बिठा लिया था। और यहाँ पे ये आप पीछे देख रहे हो, ये अति ने खुद से गिफ्ट बनाया था मेरे लिए। बोल रही थी मम्मी, मैं मेरे से ये बोल रही थी सुबह, मैं कुछ बना रही हूँ, तो मुझे इतना आइडिया नहीं था ये मेरे लिए बना रही है। मैं इसको बार बार डांट रही थी कि तू काम ख़राब करती रहती है। तो यहाँ पे बच्चों ने मुझे केक खिलाया, मैंने बच्चों को खिलाया, और इनके पापा भी बैठे हुए थे, इन्होंने भी मेरे साथ बैठ के केक कटिंग की थी। और सच में मुझे इतना आइडिया नहीं था। सुबह से ये लोग भाग-दौड़ कर रहे थे, मेरे से बोल रहे थे मम्मी पैसे दे दो, हमारे पैसे आपके पास रखे हैं, हम बिस्किट लेके आएँगे। तो मैंने सोचा ये खाने के लिए बोल रहे हैं, तो मैं बार-बार इनको डाँट रही थी, पूरा दिन दुकान पे भगती हो, ये है, वो है। लेकिन सच में बच्चों ने, मुझे बिल्कुल भी ऐसा आइडिया नहीं था कि ये लोग ये करने वाले हैं। वैसे तो ये ज़्यादातर ऐसा होता है, बर्थडे वगैरह हम लोगों का होता है तो भी करते रहते हैं। जितना उन लोगों से हो सकता है, मेरे लिए बहुत ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा था। और आप लोगों को अति का गिफ्ट कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, ज़रूर बताना। तो यहाँ पे फिर हम लोगों ने केक खाई, उसके बाद थोड़ा-सा रिकॉर्ड किया। और मेरा तो भाई ऐसा ही है, मेरे को आज कंगा नहीं मिला था। मैंने बताया मेरा घर तहस-नहस होके रहता है, मेरी कोई चीज़ मिलती है, कोई नहीं मिलती है, क्योंकि मेरे बच्चे छोटे-छोटे हैं, तो वो कहीं पर कुछ भी रख देते हैं। तो यहाँ पे अति भी ऐसे ही घूम रही थी, और मैंने भी ना ऐसे ही